राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 23 वर्षीय फीमेल हैंड है। जीवन रेखा के बारे में जानना चाहती है। जीवन रेखा के बारे में आप सब कुछ बताएं। मेरे हथेली पर जो जीवन रेखा है वह अन्य हाथों से बिल्कुल भिन्न है। ये इनका क्वेश्चन है। और इन्होंने ये भी कहा है कि लेफ्ट हैंड ही अधिकतम पाम रीडर देखते हैं, आप राइट भी क्यों देखते हो, क्यों देखा जाता है दोनों हाथों को, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगी। क्यों दोनों हाथों पर एक जैसी फॉर्मेशन नहीं होती, क्यों दोनों को पढ़ने पर सही हम किसी का भविष्य बता सकते हैं। तो देखिए, पहले आप हथेली को देख सकते हैं। हथेली का कलर कुल मिलाकर अच्छा है। कहीं कहीं से आप देखेंगे हल्का सा ये कलर चेंज हो रहा है। अब जहाँ जहाँ होता है कुछ इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट किस तरीके का, कुछ संघर्ष को ये बताएगा। अब यहाँ से हम हथेली को अगर देखें तो देखिए, यहाँ ज़्यादा प्रभाव हार्डवर्क का रहेगा। हल्का सा इम्पैक्ट आपको जो हथेली है लंबाई ली हुई भी दिखाई देगी, लेकिन मेहनती स्वभाव, मेहनत वाला जातक रहता है, हार्ड वर्क ये करेगा। अब तरक्की ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये ठीक फ्लो है ऊपर का। 30 के बाद अच्छी तरक्की दिख रही है रेखाओं के माध्यम से। तो शुरुआती समय कुछ स्ट्रगल भरा रहेगा। अब करते हैं इनकी लाइफ लाइन की बात। तो देखिए, आप इस हाथ में ये वाली रेखा देख लें। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि तरक्की की रेखा जीवन रेखा से निकली है, तरक्की करवाएगी। लेकिन यहाँ इसे देखिए आप, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करके कुछ बना है। यहाँ से भी कुछ लिंक निकल रहा है, कुछ रेखाएं यहाँ भी काट रही हैं। यहाँ गहरी रेखा हो गई, नीचे उतर गई। यहाँ एक रेखा गहरी होकर चली, हृदय रेखा तक पहुँच गई। यहाँ एक फॉर्मूला बना दिया। यहाँ ये गहरी रेखा नीचे उतर गई। 16 आते आते कुछ हुआ, जीवन में चेंज हुआ, जिसका संबंध इस रेखा से, ये मुख्य रेखा, हृदय रेखा, सीधा प्रभाव भावनात्मक, कहाँ तक इम्पैक्ट चला ये आप देख रहे हैं। ये जो समय है, वैसे तो इस फॉर्मेशन पर संघर्ष रहता है, ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है, लेकिन 18 आते आते चेंज, बदलाव, एक दूसरे से लिंक। अब ये पढ़ाई वाले कंसर्न आप यहाँ ना समझे। ये रेखा कुछ इस प्रकार से, और इसका संबंध हमारी सूर्य रेखा से यहाँ आपको सूर्य पर्वत पर दिखेगा। अब 18 बड़े बदलाव को दर्शाएगा। इससे पहले एज 15 ये गहरी हो रही है, ये उतर रही है, कुछ ऐसे ऐसे। ये 15वां वर्ष मेरे पिताजी से संबंधित कुछ यहाँ संघर्ष रहा। अब आती है जीवन रेखा। ये जीवन रेखा का एक गहरा पार्ट, गहरा पार्ट मतलब काली पड़ती रेखा। अब काली पड़ती रेखा नीचे झुकती रेखा दर्शाती है जीवन में मैं कुछ संघर्ष दूंगी, और ये एकदम से इससे सटके, और ये दूसरी जीवन रेखा का पार्ट है। अब ये बना दिया। अब माइंड लाइन का ये टेंशन देता है, क्या जीवन रेखा का नहीं देगा? देगा। अब मैंने यहाँ लगभग यहाँ हम एज कैलकुलेशन निकाल देते हैं। 24, 25, 24 वाला एफर्ट्स यहाँ
देख सकते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये पतली रेखाएं थी, सफलताएं नहीं मिल रही। यहाँ भी नेगेटिव, इन देखिए जीवन रेखा से संपर्क है इन रेखाओं का, लेकिन कहाँ आकर 24 आकर, हाँ कुछ तो बड़ा चेंज ये देती हैं। बड़ा चेंज मतलब कुछ अर्निंग दर्शाती हैं। इस पॉइंट पर भी कुछ हल्की हल्की रेखाएं बदलाव को बताती। अक्सर आप देखते हैं मंगल पर ऐसी रेखाएं चलती हैं, सीधी ऐसी रेखाएं। इनके हाथ में थोड़ी तिरछी चल रही है, कुछ ऐसे। ऐसी रेखाओं को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। बाकी हल्का सा देखिए है माउंट पर डिस्टरबेंस, लेकिन ज़्यादा हम इसे नहीं कहेंगे। ना फैमिली, अपनी फैमिली से संबंधित, ना ससुराल से संबंधित, तो ये चीज़ें कुल मिलाकर ठीक है। अब देखिए ये वाली जीवन रेखा का टुकड़ा नीचे की तरफ, और यहाँ एक टुकड़ा मस्तिष्क रेखा से कुछ ऐसे चलते हुए प्रॉपर आप देखते जाएंगे। ये भाग्य रेखा से जुड़ गई। यहाँ देखेंगे एक रेखा भाग्य रेखा, ये तरक्की की रेखा रहती है, और ये कुछ इस प्रकार से, और ये कुछ इस प्रकार से, एक के बाद एक रेखा ओवरलैपिंग। अब और नीचे आ जाइए, ये भाग्य रेखा का पार्ट है, और नीचे आप देख सकते हैं ये एक टुकड़ा है, और कंप्लीट नीचे ये जीवन रेखा घूमती हुई, ये शुक्र पर जीवन रेखा को सहयोग देने वाली रेखा। क्या इस रेखा पर संबंध है? हाँ है। कंप्लीट है? हाँ है। क्या इन रेखाओं में है? ये जो इस प्रकार से रेखाएं चल रही हैं, क्या इनमें है? हाँ है। देखिए यहाँ तक है, फिर इसने इसको यहाँ तक जॉइंट किया। कुल मिलाकर कहें तो सर्किट बने हैं। सर्किट तो बने हैं, लेकिन इतने सारे टुकड़े आखिर जीवन रेखा के क्यों किए? विधाता ने परेशानियां देनी थी। जब भी ये टुकड़े टुकड़ों में जीवन रेखा चलेगी, अब देखिए टुकड़े भी हैं, गहरी भी है, ब्लर भी हो रही है, तो उतार चढ़ाव देगी। प्लस ये है ओवरलैपिंग है, दिक्कतें कठिनाइयाँ आएंगी। अच्छी यहाँ सफलता को अगर टारगेट किया जाए तो इन रेखाओं के बीचों बीच अच्छी सफलता कब तक? 31 के बाद। क्या स्वास्थ्य ऐसी जीवन रेखा पर प्रभावित होगा? हाँ। प्राण और रेखा स्वयं यहाँ डिस्टर्ब है, तो ये स्वास्थ्य खराब करेगी। लेकिन देखिए मंगल क्षेत्रों की जो स्थिति है इस हाथ में काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अब अच्छी स्थिति है तो कितना भी विपरीत समय आए, हार्ड समय आए, चाहे डिजीज हो, चाहे परेशानियां हो, बौद्धिक स्तर जातक का बहुत अच्छा रहेगा। जातक हार्ड नहीं मानेगा, कम बैक करेगा, तो ये इनके लिए प्लस रहेगा। मंगल इन्हें लाभ देगा। इस हाथ में शुक्र देखें, ये कुल मिलाकर अच्छा है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको राइट हैंड भी देखना है, तब आपको पता चलेगी दोनों हाथ क्यों देखने चाहिए। यहाँ डिजीज कौन से ग्रह दे सकते? जब मंगल अच्छा है, शुक्र यहाँ ठीक है, हाथ का कलर यहाँ ठीक है, कुल मिलाकर, और रेखाएं भी ठीक हैं। ये जो सहायक रेखाएं हैं, अब देखिए शुक्र पर कितनी रेखाएं हैं, ये देखिए दोनों परिवारों से सपोर्ट, अच्छा सोशल नेटवर्क, कुछ यहाँ प्रॉपर्टी के चिन्ह भी हैं, चिंताएं भी हैं,
क्या वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी? देखिए, अच्छा है तो बचाव करेगा, संघर्ष है तो दिक्कतें होंगी। हल्का सा केतु चंद्र पर रिफ्लेक्शन, यहाँ चंद्र अच्छा। नेपच्यून देख सकते हैं, ठीक है। प्लूटो हल्के से दबाव पर, राहु भी हल्का सा उभरा हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक और भाग्य रेखा आपको न्यू दिखेगी। न्यू भाग्य रेखा कैसे है? अक्सर देखते होंगे आप, ऐसे भाग्य रेखाएं चलती, ऐसे चलती, ये घुमाव लेकर कुछ, ये भाग्य रेखा का पार्ट है, ये इस प्रकार से, और इस पर कुछ ऐसे क्या करेगी? लाभ देगी। अगर सीधी ये रेखा रहती तो अच्छा देती, घूम कर जाएगी तो कम देगी। क्या मुझे कोई फीमेल सहयोग मिलेगा? हाँ। क्या मैं मेरे पार्टनर का सपोर्ट करूँगी? हाँ है। ये यहाँ यस। चंद्र की सकारात्मकता, हाँ मिलेगी। विवाह के बाद भाग्य उदय, हाँ रहेगा। ये सब इस भाग्य रेखा पर रहता है। भाग्य रेखा लेकिन आप देख सकते हैं ज़्यादा स्ट्रोंग ये रेखा नहीं है। हाँ ये ठीक है, ये वाली फॉर्मेशन ठीक है। इसका ये वाली वो विवाह से संबंधित रेखा है, और ये कुछ इस प्रकार से, एक रेखा ऐसे चली गई, एक रेखा ऐसे चली गई, और फिर यहाँ रेखाओं को ज़्यादा घुमा दिया गया। अक्सर हल्की सी घूमती है, सूर्य द्वारा पॉजिटिविटी दे देती है, गुरु की तरफ गुरु द्वारा पॉजिटिविटी दे देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अप्सरों से लाभ, अप्सर ग्रेप जातक को करवाएगी, अपने से बड़े लोगों से लाभ देगी, घर से दूर लाभ को बताएगी, विदेश लाभ को बताएगी। कोई ऐसा काम धंधा जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह है, या कोई भी जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना चाहें, उसमें ये लाभ देगी। तो ये रेखाएं अच्छी रेखाएं मानी जाएंगी। इस रेखा पर अगर ये रेखाएं हैं तो ये और लाभ को भी बताएंगे। यहाँ शनि आप देख सकते हैं सूर्य के साथ युक्ति किए हुए भी दिखेंगे। ऐसी स्थिति में शनि सूर्य विपरीत ग्रह इम्पैक्ट देंगे। कैसा इम्पैक्ट? अब यहाँ डिजीज, कभी सूर्य से संबंधित विकार, कभी शनि से संबंधित विकार, कभी हड्डियों में प्रॉब्लम, कभी दांतों में। अब दांतों में प्रॉब्लम ये बुध का कारक रहता है, बुध भी देगा, बुध भी देगा यहाँ कमजोरी। अब 30 के बाद और 36 के मध्य रोगों की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब आप यहाँ देखेंगे जो हृदय रेखा है ये गहरी हो रही है, इसको हटा देते हैं। और इस चेंज के बाद, ये चेंज क्यों का? क्योंकि यहाँ रेखा जो है, मुख्य रेखा, ये टूटी है, ये चेंज हुआ है, और इसके बाद ये रेखा चली है। ये रेखा चली, ये ठीक है, लेकिन पास में ये क्या चल रहा है? ये गहरी नली नुमा क्यों हो रही है? मन दुखी परेशान जातक का रहता है। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा जो संघर्ष का कारक बनता है। एक्स्ट्रा वर्डन कहें जीवन में, जीवन की भागम भाग कहें, ये रहेगा। लेकिन गहरी रेखाएं इम्पैक्ट देंगी। जीवन रेखा साथ में डिस्टर्ब है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें चलेंगी।
अब देखिए, ये रेखा नहीं होनी चाहिए थी, ये वाली रेखा स्वास्थ्य खराब करेगी। माइंड लाइन, हाँ ये भी यहाँ डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब की बात करें तो देखिए तनाव को ये देगी। इस पर अच्छी रेखाएं भी हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ सर्किट बने हुए हैं, इनको हम प्लस लेंगे। ये तरक्की की बिजनेस वगैरह या बुद्धि कुशाग्र कहें होगी, लाभ ये करवाएगी, चेंज को बताएगी। 30 के बाद कुछ ना कुछ चेंज बड़ा जीवन में ये रेखा देगी। दूसरा हाथ देखते हैं। अब देखिए, ये राइट हैंड है। यहाँ भी सबसे पहले लाइफ लाइन को ही देखते हैं, जीवन रेखा। वहाँ का फॉर्मूला आपने देखा, यहाँ का फॉर्मूला कुछ ऐसे। अब देखिए, गलती करोगे इस रेखा पर, ये रेखा तरक्की की नहीं, ये रेखा है 18वें वर्ष में फैमिली प्रॉब्लम्स की, दिक्कतों की। 20 आते आते चीज़ें ठीक हो रही हैं। इसका लिंक देख सकते हैं, पीछे से है, होगी, है ना। ये यहाँ कठिनाइयाँ, इसका संबंध इससे क्यों, कुछ ना कुछ यहाँ होगा। अब देखिए, जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है। वहाँ 3-4 पार्ट छोटे छोटे कर दिए, यहाँ एक चला दी और ये कर दी हल्की, ये ब्लर और ये ब्लर, यहाँ टुकड़ा कर दिया, फिर यहाँ एक फॉर्मेशन। अब समझें आप इस वाली रेखा को, ये चली ओवरलैपिंग की इसमें और इसमें, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से एक रेखा कंप्लीट, एक मंगल रेखा बना दी, प्रभावी रेखा, अच्छी रेखा। देख सकते हैं कहीं कोई शाखा नहीं है। अब जहाँ जहाँ जीवन रेखा हल्की, इन रेखाओं के प्रभाव को, राहु रेखा है, इसके प्रभाव को ये कम कर सकती है, तो क्या इसके इम्पैक्ट को ये कम नहीं कर सकती? कर सकती है। क्या बचाएगी? हाँ बचाएगी। कहाँ तक है देखिए, गौर से नीचे आइए और यहाँ देखिए, ये कुछ, ये कुछ, ये ऐसे, और नीचे भी एक ऐसे करके कंप्लीट बनी है। हाँ बनी। अब इसी टुकड़े पर इसको भी मिलाया गया है। क्या ये भाग्य रेखा, अब देख सकते हैं कुछ ऐसे है, ये भी सपोर्ट करती है। भाग्य रेखा भी अगर जीवन रेखा से ओवरलैपिंग कर रही है तो ये भी सपोर्ट करती है, आयु वृद्धि को बताती है, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें भी देती है और धन संबंधित चीज़ें भी ये बताती है, और जीवन में अच्छे भाग्य, अच्छी आयु सुख भी भाग्य रेखा देती। तो देखिए, अगर यहाँ एक हाथ देखा जाता, क्योंकि टुकड़े हैं, अब जब भी टुकड़ों पर लाइफ लाइन चलेगी, ओवरलैपिंग होगी, हम ये नहीं कहेंगे कि जीवन स्मूथली होगा। जिस समय ओवरलैपिंग होगी, दिक्कतें होंगी, सीधा इम्पैक्ट प्राण शक्ति पर, प्रभाव स्वास्थ्य पर होगा। ओवरलैपिंग स्पष्ट है तो बचाव करेगी, मंगल रेखा ही है, बचाव करेगी। अब देखिए, बहुत से हाथ ऐसे रहते हैं जिसमें कुछ ऐसे, एक हाथ में मुख्य रेखाएं, दूसरे हाथ में ये रेखाएं छोटी या बड़ी। आपने एक हाथ रीड करवाया तो कैसे कैलकुलेशन निकलेगी? दोनों हाथों की और रेखाएं चेंज हैं, डिफरेंट है, होता है। आपको बहुत कम ऐसे हाथ मिलेंगे जिनमें सभी रेखाएं मैच करती हैं।
कहीं कुछ अच्छा है, कहीं कुछ अच्छा है, तो आप अच्छी चीज़ों को पकड़ोगे या बुरी चीज़ों को। इसी हाथ में देखें, शुक्र वहाँ ठीक था, यहाँ 55% दबा हुआ। कौन से शुक्र को अच्छा मानोगे, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को? क्या ये संघर्ष नहीं देगा? क्या वैवाहिक जीवन में मधुरता में कमी नहीं लाएगा? क्या लेफ्ट हैंड का शुक्र बचाव नहीं करेगा? अब दोनों की तुलना कर लो, देखो बचाव करेगा या मारेगा। जब तक आप दोनों हाथ नहीं पढ़ोगे, दोनों हाथ की रेखाएं नहीं देखोगे, चीज़ें आपके समझ नहीं आएंगी। आप प्रॉपर किसी चीज़ को बता ही नहीं पाओगे। अब वहाँ ये फॉर्मूला था, हल्का था, कंप्लीट नहीं था, लेकिन यहाँ अनुमान लग रहा है प्रॉपर। देखिए, ये फैमिली से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ हुई हैं, कोई विघ्न बाधा आई है इस रेखा पर। ये शुक्र, ये चलो ठीक है, यहाँ बनी है 3 रेखाएं, उस हाथ में 7 रेखाएं हैं, 6 से 7 है संख्या में। तो क्या वो अच्छा है तो यहाँ खराब है, कौन सा प्रभाव देगा? दोनों देंगे। अब अच्छा होगा या बुरा, मिल कर देंगे। अब यहाँ पार्टनर का करते रहेंगे तो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। क्या इनको कोई रोग ये शुक्र नहीं दे सकता? देगा। समझे आप मुद्दा? भाग्य रेखा, अब ये वाली फॉर्मेशन दोनों हाथों में है, देगी, लाभ देगी। अब उधर माइंड लाइन किस प्रकार से डिस्टर्ब है, यहाँ ऐसे डिस्टर्ब, ये वाली फॉर्मेशन बना दी। हृदय रेखा पर भी आप देख सकते हैं, वो हृदय रेखा ज़्यादा प्रभावी थी, ये थोड़ी सी कम है। अब उसकी नकारात्मकता में यहाँ कुछ कमी जरूर होगी। अब देखिए सूर्य फॉर्मेशंस, सूर्य क्षेत्र पर कुछ ऐसे ऐसे कर कर चीज़ें बनी है। ये डिस्टरबेंस है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है, यहाँ एक है, फिर ये। देखिए, इसको समझ लें, ये ठीक है, इसको समझ लें, ये भी ठीक है। इन रेखाओं का क्या मतलब रहता है? सूर्य क्षेत्र से बुध की तरफ, और ये वाली रेखा तो देखिए ये निकली, यहाँ से ये निकली, यहाँ से ये निकली। अब ये तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करवा देगी। अब देखिए ये भी चल रही हैं, इनका लिंक है, ऐसे ही नहीं रेखाएं चलती, इनका लिंक है, ये इन्वेस्टमेंट करवा दी। ये क्यों? अब ये वाली तो 50% पर आएगी तब कुछ अच्छा करेगी। सूर्य रेखा के 50% रेखा आएगी तो आपको ये कुछ तरक्की देगी, कुछ ना कुछ बेनिफिट करवाएगी, आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा। आप एक से अधिक कामों में हाथ डालने की कोशिश करोगे। ब्लर और रेखा प्रभाव में तो ये वर्डन को भी बताएगी। ये रेखाएं क्यों चल रही, ये देखिए क्यों चल रही, वहाँ इसको ऐसे झुला दिया, यहाँ टुकड़े टुकड़े डाल दिए, क्यों चल रही है? स्वास्थ्य को डैमेज करेगी। मुझे कुछ आभास होता है, ये रेखाएं आभास करवाती हैं। प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन मन पहले ही कह देता है आज कुछ बुरा होने वाला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला वहाँ तक नहीं जाएगा जा तक, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। ये कुछ ना कुछ होगा, ये इनका इम्पैक्ट रहेगा। ये देख सकते हैं बहुत कम हाथों में ऐसे माउंट कोई कोई मिलते हैं। ये अच्छा, मैं इसे अच्छा मानती हूँ यहाँ पर। और ये इन तनावों के बीच काफ़ी इनकी मदद करेगा, इनको मेंटली सपोर्ट भी करेगा और फिजिकली सपोर्ट भी करेगा। अब देखिए शनि पर चलते हैं तो
कुछ ऐसे, एक यहाँ से एक यहाँ से, फिर ये दो ऐसे हैं, ये वाली फॉर्मेशन है, फिर एक रेखा ऐसे है और कुछ आगे भी रेखाएं हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी ठीक है ये रेखाएं, इन्हें ठीक मानेंगे, ये तरक्की के लिए। एक बात अच्छी है कि हैं, नकार नहीं सकते इन चीज़ों को, ये विघ्न रेखा है और इनके सर्किट अगर बनते हैं कुछ ऐसे तो गलत है। ये तनाव वाली फॉर्मेशन है, ये अच्छी फॉर्मेशंस है। स्वास्थ्य रेखा कभी भी टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए। मुख्य रेखाएं अगर खंडित हैं उस स्थिति में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आप देखेंगे शनि हल्का सा सूर्य की तरफ, अब कहीं ज़्यादा मिलेगा कहीं कम मिलेगा। हर हाथ में ग्रह क्षेत्र और रेखाएं चेंज। तो आप अगर ये बात समझ चुके हैं कि एक ही हाथ पर सारी चीज़ें नहीं हो सकती, चेंज मिलता है। ये देखिए, ये जब जीवन रेखा है तो ये नेपच्यून का क्षेत्र उभार दिया गया, ये राहु का क्षेत्र इसे भी उभार दिया गया। अब आप ढूंढते रहना उन राहु रेखाओं को कब परेशान करेंगी आकर, ये करेगा सडनली जीवन में दिक्कतें देगा। केतु देख सकते हैं, ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, दोनों हाथों में ही नहीं है। नेपच्यून उभरा है और राहु भी उभरा है। देखिए, उपाय अगर करना चाहो तो आप सूर्य उपाय, शनि का उपाय और राहु का उपाय ले सकते हैं। जीवन रेखा के लिए आपका क्वेश्चन था, तो देखिए जो फ्लो है आपकी लाइफ लाइन का ये डिस्टर्ब है, लेकिन आप ये भी मान लें लंबी आयु रहेगी, संघर्ष चलेंगे, लेकिन बचाव होगा। आर्थिक स्थिति 30 के बाद अच्छी होगी और धन से संबंधित ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।